सर, बिहार में अभी राशन कार्ड वेरिफिकेशन का बड़ा अभियान चल रहा है और सरकार का कहना है कि जिन लोगों की जो मंथली इनकम है वो 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं उनका नाम जो है वो राशन कार्ड लिस्ट से हटाया जा रहा है। और अब तक 30 लाख से ज़्यादा नाम कट चुके हैं, जबकि 57 लाख नाम हटाने का टारगेट अभी बताया जा रहा है। लेकिन कई लोगों का दावा है कि उनका नाम बिना किसी नोटिस के कट गया और अब उन्हें मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार सही लोगों का नाम हटा रही है या फिर कई गरीब और ज़रूरतमंद भी इस वेरिफिकेशन में बाहर हो रहे हैं? देखिए, दोनों संभावनाएं हैं। कभी कभी गरीब और जरूरतमंद लोगों का भी नाम काट दिया जाता है। वैसे तो बहुत सारे लोग जो फर्जी राशन कार्ड बनवा लेते हैं या जिनके नाम पर राशन कार्ड है उनकी मृत्यु हो गई या दोहरे लाभार्थी हैं, वो गांव में भी राशन ले लेते हैं और शहर के भी किसी प्रखंड में जिला मुख्यालय में रहते हैं, वहां भी उसका लाभ ले लेते हैं। तो ऐसे जो डबलिंग वाला होता है तो सरकार टाइम टू टाइम इसका रिवीजन करते रहती है ताकि सरकारी खर्च कम हो। और दूसरा है उद्देश्य कि डिजिटल सत्यापन और आधार लिंकिंग का बार बार मौका दिया जाता है कि भाई आप अपने आधार से लिंक करा लीजिए। तो आधार से लिंक कराने से होता क्या है कि डबलिंग की संभावना नहीं रहती है, या जो लोग मृत हो गए हैं तो वह भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। इसी को डिजिटल सत्यापन कहते हैं कि उससे थोड़ा सा सुविधा हो जाती है। अब रह गई बात कि क्या वास्तव में जो नाम कटे हैं उसमें कोई वैसा नाम जो जीवित है, और ऐसी चर्चा है कुछ लोग ऐसे आए कि भाई मैं जीवित हूं और देखिए मेरा नाम हटा दिया गया है। तो सरकार समय समय पर उसका संशोधन भी करती है। तो ये तो अगर जो लाभार्थी हैं और अगर सत्यापन के नाम पर गरीबों के नाम कट जाते हैं तो मैं तो मानता हूं कि न केवल वो कल्याणकारी योजनाओं से वो वंचित हो जाएंगे, उसके लाभार्थी होने से वंचित हो जाएंगे, बल्कि ये जो इस तरह के दस्तावेज होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो एक तरह से उनके एक सुरक्षा का भी एक मानक होता है। उसी दस्तावेज को, राशन कार्ड को तो दिखा करके कहते हैं कि देखिए हम कैसे यहाँ के नागरिक हैं, हम कैसे बेनिफिशियरी हैं और कैसे हमारे पास ये दस्तावेज हैं। तो कभी कभी जो डिजिटल सत्यापन के क्रम में या आधार लिंक न होने की वजह से वो जीवित होते हैं लेकिन उनके नाम कट जाते हैं। अब तो ये सरकार को पारदर्शिता के अपनानी होगी ना कि कोई जरूरतमंद, कोई गरीब जो वास्तव में उसका हकदार है, जिसे मिलनी चाहिए, उसका तो नाम न कट जाए। तो ये तो सरकार को, और वैसे लोग जो लाभार्थी हैं, जीवित हैं, जिनका डबलिंग नहीं है, उनको भी अप्लाई करनी चाहिए। एक बार एप्लीकेशन देना चाहिए कि भाई हमको लाभार्थी सूची से क्यों वंचित किया गया। जो एक आपने शुरू में सवाल की वो बड़ा अच्छा आपने की कि अगर उनकी आमदनी 10,000 से ऊपर हो गई है तो बिहार सरकार के वित्त और वित्तीय स्थिति पर तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। अब इतना न सरकार के ऊपर कल्याणकारी योजनाओं का बोझ ला दीजिए, लाभार्थी इतने लाभ लेने लगे कि सरकार सक्षम ही नहीं हो। तो एक तो थोड़ा नैतिकता का भी मामला है कि जो लोग की आमदनी बढ़ी है खुद ब खुद उससे अपने को हटा लेना चाहिए। और दूसरी चीज कि सरकार को भी इस मामले में थोड़ा पारदर्शी होनी चाहिए कि कहीं वैसे लोगों का नाम जो जरूरतमंद हैं लेकिन किसी कारण से उनका आधार लिंक नहीं हो पाया, फिंगरप्रिंट का वो मिलान नहीं कर सके, अब इस नाम पर आप उनका नाम काट दे। बहुत सारे लोग बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, गांव में खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, उनके अंगुलियों के निशान नहीं मिल पाते हैं, उनकी रेखाएं बहुत हद तक वो ये हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी उसका घाटा उनको हो जाता है। तो सत्यापन करा करके लाभार्थियों को तो लाभ देनी चाहिए। और अगर कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करेंगे तो फिर विपक्ष हमलावर हो जाएगा सरकार पर। तो पहले तो 30 लाख का वेरीफाई तो सरकार कर ले, क्या वो डबलिंग वाले थे, क्या वो मृत थे, क्या वो फर्जी थे, या उनकी आमदनी बढ़ गई और अब आमदनी बढ़ गई तो वो लाभार्थी योजना के तहत अब वो नहीं आते हैं। सरकार को एक बार वेरीफाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो 56 लाख तो एक बड़ी संख्या हो जाती है ना। और 56 लाख को अगर आप
इस लाभार्थी योजना से वंचित कर देंगे इस नाम पर कि उनका सत्यापन नहीं हो पाया, उनका आधार लिंक फिर से नहीं हो पाया, वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं दे पाए, या कोई हमें जानकारी नहीं मिल पाई कि वो जीवित हैं कि मृत हो गए, तो फिर तो ये तो उनके साथ शायद इंसाफ नहीं होगा। सरकार को भी देखनी चाहिए और दूसरी तरफ लाभार्थियों को भी, जो उनके परिवार के लोग अगर वो मृत हो गए हैं या फर्जी हैं या डबलिंग के तहत वो लाभ ले रहे हैं, अब एक ही जगह लाभ लें, तो दोनों एंगल है, देखते हैं सरकार इसमें कितनी पारदर्शिता बरतती है। और लाभार्थी जो छूट गए हैं वो जा करके अपने पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर प्रोटेस्ट दर्ज करें। बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, जो नहीं जा सकते, उनके परिवार के लोग आवेदन दें कि ये तो जीवित हैं और उनको क्यों लाभार्थी योजना से वंचित कर दिया गया। ये दोनों सवाल हैं। अंततः निर्णय तो सरकार को लेनी है, केवल नाम हटा देने से नहीं होगा। कोई जरूरतमंद सही व्यक्ति लाभार्थी योजना से वंचित न हो जाए, ये सरकार का नैतिक जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व भी बनता है कि अगर लाभार्थी योजना देने का आप ढिंढोरा पीटते हैं कि हम इस तरह का वेलफेयर का स्कीम चला रहे हैं, तो जरूरतमंद उससे वंचित न हो, इसका भी ख्याल सरकार को रखनी चाहिए। देखते हैं सरकार क्या फिर इसको रिव्यू करती है, या एक बार आवेदन देने के लिए फिर कोई डेट शीट जारी करती है कि अच्छा हम टाइम फ्रेम और बढ़ाते हैं, किन्हीं को लगता है कि हम लाभार्थी योजना से वो वंचित हो गए हैं, उनका नाम कट गया है, तो फिर एक बार आवेदन दें, उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। तो उसमें अगर जो सही लोग होंगे, जिनविन लोग होंगे, वो तो आएंगे, नहीं होंगे तो मान के चला जाएगा या तो वो मृत हो गए, या वो डॉपिंग के तहत थे, या उनका दस्तावेज फर्जी थे जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे।